Focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो हर हफ्ते इंडिया रियल एस्टेट गाइड आपको कराता है पूरे भारत की सैर, लेकर जाते हैं आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और आपको मदद करते हैं आपका सपनों का घर खरीदने में। और समय समय पर इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल में लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं रियल एस्टेट मार्केट की जहां तक बात है। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम आज भी लेकर हाजिर है और आज हम बात करेंगे पार्किंग की। जी हां, देश में रेरा तो लागू हो गया है, लेकिन आज भी हमें ढेरों शिकायतें मिलती हैं ग्राहकों की तरफ से, घर खरीदारों की तरफ से, कि पार्किंग के मामले में अभी भी बिल्डर गड़बड़ करते हैं, उन्हें फोर्स करते हैं पार्किंग खरीदने के लिए। तो कौन सी पार्किंग बेची जा सकती है, पार्किंग को लेकर क्या नियम है और नया रेरा इसके बारे में क्या कहता है, ये अवेयरनेस लाने की आज हम कोशिश करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ आज एक खास पैनल है। मैं आपका तारुफ उनसे कराता हूँ। एक्सट्रीम राइट से शुरुआत करता हूँ। हमारे साथ है श्री गोपाल काबरा साहब, MD RR ग्लोबल, रमेश प्रभु साहब हाउसिंग एक्टिविस्ट, और उदय वाविकर साहब कंज्यूमर मामलों के वकील। प्रॉपर्टी गुरु में भी आप हमारे साथ इन्हें अक्सर देखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो उदय साहब, आप ही से शुरुआत करता हूं। बहुत केसेस आपके पास भी आते होंगे पार्किंग को लेकर। अब रेरा भी आ चुका है, लेकिन स्टिल लोगों की शिकायत है कि बिल्डर अभी भी उन्हें पार्किंग खरीदने के लिए फोर्स करते हैं। तो कौन सी पार्किंग बेच सकते हैं, कौन सी पार्किंग नहीं बेच सकते हैं? मैं तो कहूँगा कि पूरे रेरा आने के बाद ये पहली बार ऐसा सवाल उठा है। आपको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तो नक्श है। अभी ये नफ्स को आपको समझना चाहिए। जब मोफा था, पांचाली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जजमेंट निहालचंद नालूचंद सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियर कर दिया था कि जहाँ FSI यूटिलाइज होता है वो आप बेच सकते हैं, जहाँ FSI नहीं यूटिलाइज हो सकता है, वो चाहे फ्री ओपन पार्किंग हो, ओपन स्पेस हो, पार्किंग तो नहीं कह सकते, ओपन स्पेस हो, या आपका एक्सटेंडेड जगह हो, वरांडाज हो, ये सब आप पार्किंग के लिए नहीं बेच सकते। जो कवर्ड पार्किंग है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, स्टील पार्किंग जिसको हम कहते हैं, कि वो भी नहीं बेच सकते। बिल्डर से फ्लैट बेच सकता है, पार्किंग अनलेस FSI यूटिलाइज करके गैराज है तो ही बेच सकते हैं। जैसे आप घर बेचते हैं वैसा गैराज FSI बाकायदा बांध के उसका म्यूनसिपालिटी से अप्रूवल लेके आप बेच सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव आ गया। रेरा में थोड़ा सा छूट दे दिया बिल्डरों को, अच्छी बात है, क्लियर कर दिया कि भाई स्टील पार्किंग आप बेच सकते हो। उन्होंने कवर्ड पार्किंग एरिया का एक पूरा डेफिनेशन दे दिया। इस कवर्ड पार्किंग के अंदर आप स्टील पार्किंग बेच सकते हैं, मैकेनाइज्ड पार्किंग बेच सकते हैं, पोडियम पार्किंग बेच सकते हैं। आप क्या नहीं, कहाँ पार्किंग नहीं कर सकते, तो ओपन पार्किंग स्पेस। ओके, राइट, वो बहुत क्लियर है। लेकिन ओपन पार्किंग आप नहीं बेच सकते। जैसे लोग धारा मार देते हैं, जो ड्राइविंग स्पेस होता है सोसाइटी का, जो अप्रोच होता है, जो वरांडा होता है, जहाँ पोर्च होता है, और उसके आजू बाजू में जो खुली जगह होती है, थोड़ा सा गार्डन छोड़ के, जहाँ ड्राइविंग वे होता है, वहां भी लोग आरी लगा के पार्किंग करते हैं। ये ओपन पार्किंग आप बेच नहीं सकते। ऑन द रोड्स पार्किंग नहीं बेच सकते, ऑन द गार्डन पार्किंग नहीं बेच सकते। फिर सवाल खड़ा हो रहा था कि आप टेरेस पे क्यों नहीं बेच सकते। ये हुआ है जी। तो उन्होंने कहा कि इवन ऑन टेरेस यू कैन नॉट सेल, क्योंकि इट इज अ ओपन स्पेस एरिया। राइट, तो आप वो पार्किंग नहीं तो इट इज वेरी क्लियर नाउ। रमेश प्रभु साहब, तो क्योंकि रेरा आ गया, रेरा से हमने आपसे काफी बातचीत भी की है, काफी हद तक उदय साहब ने बताया, लेकिन जो हाउसिंग सोसाइटीज है उनमें से अभी भी ऐसी चीजें आ सकती हैं। मुझे बताइए, नए घर में तो नहीं कर सकते हैं, जो पुराने घर हैं उनमें भी, जहां बिल्डर्स के पास अभी भी बहुत सारे राइट्स बाकी हैं, क्लब हाउस वो चला रहे हैं, वहां पर ये नियम लागू होगा या वहां नहीं होगा? नहीं, जहां ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ चुका है तो उनको रेरा लागू नहीं होता है। तो रेरा उनके लिए लागू है जहाँ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है और जिसको हम बोलते हैं कि नया प्रोजेक्ट है। तो उधर जो है पार्किंग, आप कवर्ड पार्किंग बेच सकते हैं। अभी सवाल आता है कि कवर्ड पार्किंग, जैसे इन्होंने बताया कि स्टील है, उदय जी ने बताया कि या आपका बेसमेंट है या आपका पोडियम है, ये बेच सकते हैं, मैकेनिकल है, मगर ओपन कार पार्किंग आप बेच ही नहीं सकते। अभी इसके पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के हिसाब से, जो पांचाली कोऑपरेटिव सोसाइटी के जजमेंट के हिसाब से, आप बिल्कुल ओपन भी नहीं बेच सकते, स्टील भी नहीं सकते, पोडियम भी नहीं। तो आप ऐसा कोई बेचा है तो ये गलत है। तो कोई भी आदमी मुकदमा कर सकते हैं, ये पूरे अधिकार सोसाइटी के पास ही जाती है।
राइट कावर साहब, इस और आगे इसमें जो टेक्निकलिटीज है उनकी बात करते हैं, लेकिन मैं पार्किंग की बात करूं एज अ होल, चाहे आप सड़क पर गाड़ी खड़ी, देखिए 3 जगह गाड़ी खड़ी होती है, तो दफ्तर पे या जब आप बाजार जा रहे हैं या आपके घर पे, तो ये जो घरों वाला मामला है आज भी हम देख रहे हैं कि बिल्डर्स नई बिल्डिंग तो लेकर आते हैं, लेकिन पार्किंग के लिए अभी भी उनके प्रावधान वैसे नहीं हैं जैसे होने चाहिए। ये समस्या इतनी ज्यादा क्यों है भारत में? इसकी जवाबदारी सरकार पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बिल्डर, आर्किटेक्ट और उससे ज़्यादा कंज्यूमर की जवाबदारी है। कंज्यूमर जब फ्लैट खरीदता है तो पार्किंग के बारे में सोचता भी नहीं है। उसके पीछे कई कारण है कि आज से 20-25 साल पहले देखेंगे तो इतनी गाड़ियाँ होगी उसका अंदाज नहीं था, और पिछले 7-8 साल में फ्लैटों के भाव इतने बढ़ गए हैं कि आदमी अपना पार्किंग में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, उसके कारण से पार्किंग कम रहता है। वाकई में सरकार को ये नियम बनाना चाहिए, पर रूम पर पार्किंग ये मिनिमम होना चाहिए। आज जैसे बम्बई जैसे शहरों में जहाँ 1.5 करोड़ से कम का या 1 करोड़ से कम का कोई फ्लैट ही नहीं है, बहुत रेयर होता है, तो उस फ्लैट में 1-2 पार्किंग होनी चाहिए, 3 पार्किंग होनी चाहिए, उसके साथ साथ गेस्ट पार्किंग होनी चाहिए। गेस्ट पार्किंग की सुविधा लगभग किसी बिल्डिंग में नहीं है। 2-4-5 मैं अगर आपको ताजा उदाहरण बताऊं, मैं यहाँ नाम नहीं लेता चलिए, लेकिन ये है कि अभी अभी ताजी बनी बिल्डिंगों में भी मैं देख रहा हूँ कि नीचे गाड़ी पार्क होती है। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपकी गाड़ी बाहर क्यों खड़ी है, तो लोगों का कहना है कि हमें तो पार्किंग मिली ही नहीं, पहले ही दूसरे लोगों ने खरीद ली। यानी उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है। बिल्डर यहाँ पर भी अपना फायदा नुकसान देख रहा है और शायद जो ज्यादा पैसे दे रहा है उसको पार्किंग बेच देता है। हो सकता है, ऐसे भी कई किस्से होते होंगे जो ज़्यादा पैसा दे ले लिया, या किसी ने पहले लिया नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत समझी नहीं। लेकिन वास्तव में ये देखना चाहिए कि बिल्कुल भी गाड़ियाँ रोड पे नहीं खड़ी होनी चाहिए। रोड जो बनी गई है वो गाड़ियाँ चलाने के लिए बनाई गई है, पार्किंग के लिए नहीं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी अपनी सीमा है सरकार के पास, चाहे पैसे की बोलो या रोड वाइडनिंग की। अगर हम पूरे बम्बई में या पूरे हिंदुस्तान के जो भी बड़े शहर हैं, अगर रोड से गाड़ी अगर निकाल दे पार्किंग, तो 1/3 हमारी ट्रैफिक समस्या खत्म होती है। तो ये इसलिए इसके लिए बोलता हूँ बिल्डर जवाबदार है, सबसे ज़्यादा सरकार जवाबदार है, क्योंकि आज भी सरकार की जो पार्किंग पॉलिसी है वो आज की मात्रा में भी कम है जी। लेकिन ये समझना चाहिए जिस ढंग से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, और हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे 2 नंबर इकोनॉमिक पावरफुल देश बनने वाला है, तो जो देश पावरफुल बनेगा तो उसमें गाड़ियाँ और बढ़ेगी। और आज की जनरेशन जो है उनका इंस्पिरेशन टूवर्ड्स लग्जरी, टूवर्ड्स स्पेंडिंग, ये कीप ऑन इंक्रीजिंग होते जा रहा है। तो वो सारे देखते हुए पार्किंग के नॉर्म्स में पूरा चेंज होना चाहिए। एक जो ग्लोबल सर्वे हमारे पास में है कि शॉपिंग मॉल में 125 स्क्वायर फीट में एक पार्किंग होनी चाहिए, ऑफिसेस में 250 स्क्वायर फीट पार्किंग होनी चाहिए, और रेसिडेंस में 500 स्क्वायर फीट पार्किंग होनी चाहिए, और मल्टीप्लेक्स थिएटर में 5 सीट के ऊपर एक पार्किंग होनी चाहिए। आज जितनी भी नई होटलें बनी हैं पूरे भारतवर्ष में देखे हैं, तो किसी भी 5 स्टार होटल के पास नई होटल बनी है, पुरानी ताजमहल होटल बनी जब पार्क गाड़ियाँ नहीं थी जी। लेकिन आज भी जितनी नई होटल बनी है, सेंट एजिस से लेके 4 सीजन तक कोई भी होटल की बात करिए, किसी भी होटल में सफिशिएंट पार्किंग नहीं है। आज हमको होटल के अंदर जाने में और आने में इतना समय लगता है। जो हॉस्पिटल बनी है, कोकिलाबेन हॉस्पिटल बनी हो, चाहे हिंदुजा बना नया, चाहे लीलावती बनी है, न किसी हॉस्पिटल में न किसी क्लब में। तो मेरा तो सबसे बड़ा सरकार से निवेदन है कि जितनी होटलें, क्लब और हॉस्पिटल, क्योंकि तीनों कमा रहे हैं, इनको इंसिस्ट करके पहले इनका किया जाए, बाद में सोसाइटी के साथ भी बात किया जाए कि आप पार्किंग, चूंकि मैकेनिकल पार्किंग की सुविधा अवेलेबल है इस देश में, आप अपने बिल्डिंग के अंदर आप पार्किंग करिए और रोड से हटाइए, ये जरूरी है। राइट उदय साहब, जो जी हाँ, मैं यही आप अपनी बात भी रखिएगा कि मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट है जिसने आपने जिसकी बात की, और एक अब रेरा का प्रावधान है। तो जब कभी बात आएगी तो इसमें ऊपर किसको रखा जाएगा? अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश सर्वमान्य है और रेरा अपने आप में कानून है, लेकिन फाइनली क्या कोई ये कह के किसी चीज को चैलेंज कर सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ये कह रखा है? आपने बड़ा सवाल जो पूछा है, उसमें बहुत क्लियर है कि जो कानून बनता है वो कानून किसी भी जजमेंट के ऊपर होता है, क्योंकि जजेस कानून को इंटरप्रेट करते हैं, और वो कानून का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तब तक ठीक था जब तक मोफा था। अब सवाल ये है, थोड़ा सा पेच यहाँ है कि आज मोफा भी लागू है और रेरा भी लागू है। अभी उसमें उसका विवेचन कैसे करेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा है कि आज का जजमेंट कल होगा, इसका मतलब कोई गारंटी नहीं दे सकता कि दे विल स्टिक द सेम जजमेंट। बाय एंड लार्ज वो जजमेंट जरूर देखा जाएगा, उसका विवेचन किया जाएगा, उसको देखा भी जाएगा, मगर आने वाले रेरा को देख के शायद रेरा की तरफ जजमेंट जाने की संभावना काफी है। मैं इधर
ये बोलना चाहूँगा, जब हम सेंट्रल कायदा देखते हैं जिधर कॉमन एरिया की परिभाषा की है उसमें ये बताया गया कि बेसमेंट और पार्किंग ये सब कॉमन एरिया रहेगा। यदि सेंट्रल एक्ट बताती है कि बेसमेंट, स्टील, पोडियम ये जो कॉमन एरिया है वो आप बेच नहीं सकते हो, सेंट्रल रेरा बता रहा है। लेकिन हमारा महाराष्ट्र ने एक प्रैक्टिकल व्यू लेकर कि बताया गया कि यदि हम स्टील पार्किंग, बेसमेंट वगैरह बेचने को पर बिल्डर को नहीं देते, एज इट इज वो बेचते हैं, तो जब गलत काम करके वो पैसा ले रहे, व्हाई नॉट लीगलाइज इट। एक दूसरा, जिसको बेसमेंट दिया जाता है उनसे पैसा लेके तो उनको ही बेसमेंट दिया जाएगा। उससे क्या है कि जिसको बेसमेंट नहीं मिलता पार्किंग, तो उनसे पैसा लेने का मुबदल नहीं आएगा। तो इसके लिए वो क्रॉस सब्सिडी न हो, इसके लिए इन्होंने ये किया है। तो मुझे लगता है कि यदि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, मुझे सही ढंग से ये पता चलता है कि हमारा जो रेरा का जो नियम बना है महाराष्ट्र का वो सेट असाइड होगा। क्योंकि जब सेंट्रल कायदा यही बता रहा है कि आप कॉमन एरिया, बेसमेंट, पार्किंग बेच नहीं सकते, फिर भी रेरा का नियम महाराष्ट्र बोल रही है कि आप बेच सकते हो, तो ये गलत है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट जैसा मोफा है, क्योंकि स्ट्रिंजेंट प्रोविजन लागू होगा। स्ट्रिंजेंट प्रोविजन हम देखते हैं तो मोफा लागू होगा। मोफा लागू होगा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी तरह से उसको डिफाइन किया है। इसके लिए ये जो पार्किंग का रूल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बताया है, हो सकता है आने वाले दिनों में वो सेट असाइड होगा। चलिए, तो ये परिवर्तन आ सकता है, लेकिन अब अगर आज की तारीख में आपके पास शिकायत है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आपका बिल्डर आपको फोर्स कर रहा है और आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप क्या करें और कैसे आगे बढ़े, ये चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड स्पेशल और आज हम बात कर रहे हैं पार्किंग की। जहां तक बात है आपकी सोसाइटीज की, या अगर बिल्डर आपको जबरदस्ती पार्किंग बेचने की कोशिश करता है तो नए रेरा रूल्स के अनुसार अब क्या नियम है, क्या गाइडलाइंस है, उस पर हो रही चर्चा। उदय साहब, तो अगर इस तरह के डिस्प्यूट आ ही जाए, अभी हम मतलब रेरा कंप्लाइंस वाले वक्त में है, 3 महीने का वक्त है, आगे चल के भी रेरा नियम लागू रहेंगे, तो आज की तारीख में अगर कोई बिल्डर बाहर से इस तरह की बात करता है तो उसके पास क्या उपाय है, वो क्या चीजें चेक करे, और अगर उसे लगता है गलत है तो कहाँ जाए? ऐसा है, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट जो है वो कानून का पार्ट हम देखते हैं। अभी अभी प्रभु जी ने कहा, मैं उनसे सहमत भी हूं टोटली, क्योंकि कई स्टेट ने अपना अपना रेरा थोड़ा सा मेजर रेरा से हटके उनकी सुविधा की तरफ, जैसे साहब बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल किया है, प्रैक्टिकल अप्रोच लिया है। कानून की कसौटी पे शायद वो टिके या न टिके। आज लोगों को इतना जरूर देखना चाहिए कि जो पार्किंग बिल्डर उनको बेच रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डर को पार्किंग नहीं बेचना चाहिए। ऐसा पांचाली कोऑपरेटिव हाउसिंग दे कैन नॉट सेल, ऐसा है ओपन स्पेसेस। तो पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि ये स्पेस ओपन स्पेस है क्या। अगर ओपन स्पेस है तो पैसा देने में कोई मतलब नहीं। आप बिल्डर को पैसा देके 5 लाख 7 लाख देके पार्किंग ले लोगे, सोसाइटी आ जाएगी, बोलेगा ये सब इलीगल है, पार्किंग हटाओ, बाहर खड़ा करो, हमें मालूम नहीं तो बायलॉस के हिसाब से हम अलॉट करेंगे, हर एक को लॉट निकाल के देंगे। जो स्टील पार्किंग है वो पहले ऐसे लॉट निकलते थे, ओपन पार्किंग के भी लॉट निकलते थे। अभी ऐसा है कि स्टील पार्किंग बेचने को अलाउड है, बिल्डर बेच सकता है। मगर वहां भी एक सवाल है, क्या बिल्डर एक आदमी को 3 बेच देगा और किसी को पार्किंग नहीं मिलेगा? तो डीसी रूल वहां पे आ जाएगा, और डीसी रूल के हिसाब से हर एक को जो साइज का फ्लैट है उस साइज का फ्लैट के हिसाब से छोटा पार्किंग या बड़ा पार्किंग मिलना चाहिए, तो ये देना ही होगा। तो ये अगर वो 3 4 5 पार्किंग एक आदमी को भेज देता है और फिर उसका आर्गुमेंट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बाद ये रहता है कि मैंने 5 पार्किंग बिल्डर से खरीद लिए, कानून से स्टील पार्किंग बेचना अलाउड है, तो वो गलत है। उसको डीसी रूल के हिसाब से कोई भी चैलेंज कर सकता है, क्योंकि उस फ्लैट की अलॉटमेंट फिर सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, सोसाइटी उसको कैंसिल कर सकती है। तो ये एक हो गया। तो इसके लिए लेने के पहले हमें सोचना चाहिए, हमें वो लालच नहीं रखनी चाहिए कि भाई मुझे भी पार्किंग चाहिए, मेरे बेटे को भी चाहिए, मेरी डॉटर को भी चाहिए, मेरे मिसेस को भी चाहिए, 5 पार्किंग मैं अकेला ले लूं, मैं ले सकता हूं, और दूसरे को फिर पार्किंग ही अवेलेबल नहीं है। जो फ्लैट उनके साइज का बाजू वाला है उसको पार्किंग नहीं, और ये कहेंगे हमने फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस खरीद लिया, तो ये गलत होगा। सेकंड चीज है, सोसाइटी ऑक्शन करती है पार्किंग को, वो ऑक्शन बिल्कुल अलाउड नहीं है। हाउ कैन यू ऑक्शन द पार्किंग? मतलब वो प्रोविजन लॉ में तो नहीं है, अलॉटमेंट ऑफ पार्किंग है, प्रॉपर 77 बायला से प्रभु साहब तो मास्टर इसके 82 बायलास तक आपको अलॉटमेंट है, और उस हिसाब से अगर आप गए तो हर एक को एक एक पार्किंग मिल सकता है, लॉज ड्रॉ हो सकते हैं।
मगर सोसाइटी को पार्किंग ऑक्शन नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके पास एक्सेस है, सबकी सहमत है, कोई कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए सोसाइटी को, तो आप उसको उस हिसाब से, मतलब कंट्रीब्यूशन इसका मतलब जो पार्किंग एक्स्ट्रा चार्जेस है वो, ये नहीं कि 1 लाख 2 लाख रुपया कंट्रीब्यूट किया। इलीगल डिपॉजिट सोसाइटी कैन नॉट टेक मोर देन 25,000 ट्रांसफर अमाउंट्स। तो इन चीजों का डिपॉजिट भी आपको नहीं दे सकते। ध्यान रखना होगा। प्रभु साहब, इसमें आप कुछ ऐड करेंगे जहां तक सोसाइटीज की बात है? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली जो कार पार्किंग अलॉट होती है, जो डेवलपर करता है, तो उसको रिकग्निशन करना उसमें सही होगा, क्योंकि यदि आप रिकग्निशन नहीं करते हैं तो आप डिस्प्यूट खड़ा करेंगे। जिन आदमी ने 4 लाख 5 लाख रुपए बिल्डर को दिया है और ओपन पार्किंग लिया है या स्टील पार्किंग लिया है, तो झगड़े का एक माहौल होगा। तो यही है कि जैसा मैं उदय वावरी जी का सहमत करता हूँ, डीसी रूल के हिसाब से जितना एक फ्लैट के लिए 2 पार्किंग अलाउड है वही होना चाहिए। आप ज़्यादा लेंगे तो फिर आप तकलीफ में आएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण मेरा एक सजेशन ऐसा है, जो गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, यदि गाड़ी लेने के पहले ही, तो यदि रजिस्ट्रेशन करने के पहले आप ये पूछा जाए कि आप कार पार्किंग किधर करने वाले हो, आप जगह दिखा दीजिए। तो यदि आप जगह दिखा देते हो तो फिर आप गाड़ी खरीदने का लायक होते हैं। और हम इससे इकोनॉमिक, दिल्ली में इस तरह के रूल की शुरुआत हुई है, हालांकि अभी सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के लिए हुई है कि आपको पार्किंग लेने से पहले आपको दिखाना होगा कि आपके पास पार्किंग स्पेस है, और जहां तक जो इंडिविजुअल गाड़ियां उनके लिए उन्होंने पार्किंग चार्जेस बढ़ाए। तो कुछ शुरुआत इस तरह की हुई है। चलिए हम यहाँ पे लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, क्यों ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई हिंदुस्तान के अंदर, कावरा जी से इस पर इसकी राय लेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और आज बात हो रही है पार्किंग समस्या के ऊपर। तो काफी चर्चा हुई कि बिल्डर किस तरीके से मिस सेलिंग कर देते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है, लेकिन अब इस समस्या की जड़ पे थोड़ा कुठाराघात करते हैं। काबरा साहब हमारे साथ हैं। काबरा साहब, जो पूरी सिचुएशन है इस समय, क्योंकि आप देख रहे हैं गाड़ियां सबसे ज्यादा बढ़ी है, हर शहर गाड़ियों के बोझ तले दब गया, और उससे भी भयानक स्थिति है पार्किंग की। आपको सड़कों पे गाड़ियां मिलेंगी, आपको नॉन अलॉटेड प्लेसेस पे गाड़ियां मिलेंगी। तो ये कियोस्क से निपटने का तरीका क्या हो? देखिए, इस कियोस्क का निपटने का तरीका, हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आने को और इस देश में अच्छे से 10 से 15 साल लगेंगे। दूसरा, एक जो लोगों को गाड़ी में घूमने की आदत है, वो ये एक जनरेशन में चेंज नहीं होता है। अगर हम लंदन में देखेंगे तो लंदन का अरबपति भी आदमी, बिलियनर्स, वो भी ट्रेन में जाता है, और यहाँ का एक ऑर्डिनरी आदमी भी ट्रेन में जाने को पसंद नहीं करता, क्योंकि बचपन से लेके या अपने एक पर्टिकुलर एज के बाद से कार में जा रहा है। तो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लोग सोचते हैं कि समस्या हल होगी, तो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब समस्या है कि गाड़ियों की डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि हिंदुस्तान में अगर सबसे अच्छी इकोनॉमी कोई चल रही है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चल रही है। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलने के पीछे कारण क्या है कि हम सबका एस्पिरेशन लेवल एक लेवल से बड़ा है, क्योंकि घर तो मैं लूंगा तब लूंगा, क्योंकि घर के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए। लेकिन आज हिंदुस्तान में 3.5 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए में रीजनेबली 90% जो गाड़ियां बिक रही है वो 3.5 साल से 8 लाख के बीच बिकती है। यानी इसका मतलब जो व्यक्ति 6 से 7 लाख या 8 लाख रुपए साल की सैलरी तनख्वाह कमाता है, वो आराम से गाड़ी ले सकता है। अच्छा, गाड़ी लेने से ही इज मेकिंग हैप्पी हिमसेल्फ। सोसाइटी में एक अपनी इमेज होती है, इसलिए एक आदमी को हर एक को दिखाना पड़ता है कि मैं क्या हूँ। तो दिखाने के लिए घर में तो आजकल कोई एक दूसरे का आता नहीं, वो रिलेशनशिप खत्म हो गया। लेकिन बाहर जानते हैं मैं गाड़ी दिखाता हूँ, बच्चे खुश है, बीवी खुश है, और कन्वीनियंस है। तो गाड़ियों की अगर प्रोडक्शन देखें आप, तो हिंदुस्तान में आज से 25 साल पहले 1 लाख गाड़ी बनती थी, जो पिछले साल 38 लाख गाड़ी बनी है। 50,000 से 38 लाख की ग्रोथ किसी भी सेक्टर में नहीं है, जो ऑटोमोबाइल, मोबाइल को छोड़ दिया जाए तो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ हुई तो ऑटोमोबाइल की हुई है। अब ये ऑटोमोबाइल की गाड़ियों की तकलीफ क्या है कि गाड़ियां एक साथ में, एक आदमी की 3 दिन में, एक दिन में 3 जगह खड़ी होती है कम से कम, अपने ऑफिस में, घर में, और आदमी कहीं ना कहीं एक जगह जाता है दिन में। तो एक पार्किंग के, एक गाड़ी के पीछे 3 पार्किंग चाहिए अलग अलग जगह पे जी। तो पार्किंग की समस्या है। दूसरा, जो सारी बिल्डिंगों की बनावट बनी गई है वो पार्किंग की रिक्वायरमेंट को देख के नहीं बनी गई है। प्लान पास होते हैं खिला के पिला के या भविष्य को। आज भी जो बिल्डिंग बायलॉज है, अभी नेशनल बिल्डिंग कोड नया आया है, उसमें भी जो पार्किंग के लिए जितना भरपूर प्रावधान होना चाहिए वो नहीं होता है। एफोर्डेबल हाउसिंग में भी आज सोचते हैं कि आज पार्किंग नहीं हो,
लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में बिल्डिंग की डिजाइन इस ढंग से बननी चाहिए कि पार्किंग कि भविष्य में अगर चाहे तो पार्किंग उसमें कर सके, क्योंकि आज जो अफोर्डेबल घर में घर ले रहे हैं 10 साल बाद इनके पास गाड़ी भी अफोर्ड करने की ताकत बन जाएगी। इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। मतलब लॉन्ग टर्म आपको सोचना होगा और जाकर मूल जगह पर प्रहार करना होगा, रादर देन कि आप बाकी बायलॉज बनाते रहें, बिल्डर से लड़ते रहें, तमाम चीजें, लेकिन अगर आप मूल को पकड़ लेंगे समस्या के आधार को तो शायद ये चीज सॉल्व हो पाएगी। तो चलिए हम उम्मीद ये करते हैं, समस्या बड़ी है और उसके छोटे छोटे पहलू हैं जो आप लोगों के प्रश्न में आते हैं। कोई बिल्डर से परेशान है, किसी को सोसाइटी के साथ इशू है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज जो चर्चा हमने यहाँ पे की है पार्किंग को लेकर, उस बारे थोड़ा बड़ा परिदृश्य भी खींचने की कोशिश की, लेकिन जो डे टू डे में आपकी प्रॉब्लम है हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय के बाद अब आपको उसमें क्लियर कट सॉल्यूशन जरूर नजर आएगा और यही हमारी आपके लिए कोशिश रहती है हर बार। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करेंगे। जाने से पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और आप दर्शकों का भी जिन्होंने हमारी बात इतने ध्यान से सुनी। बाकी लगातार CNBC आवाज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार। Focus, ideate, innovate, enable.